मित्रों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों की भूमिका पर है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे साथ चलेंगे। देखते हैं हम लोग कि क्या पर्यावरण संकट जो हो रहा है तो उसमें संरक्षण में क्या विभिन्न धर्म कितना सार्थक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इस पर हम लोग चलते हैं। देखते हैं हम लोग कि तेजी से बढ़ रहे पर्यावरण संकट की स्थिति को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हो, और हुआ भी है। कारण कि लोगों ने सोचा है कि प्रकृति का बचाव करके ही मानव का बचाव किया जा सकता है। इसलिए प्रकृति को बचाना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य हो गया है। हमें यह कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए कि इसी प्रकृति में हमारा घर है। क्या है? इसी प्रकृति में हमारा घर है, हमारा परिवार है और हमारा समाज है, जो ये पर्यावरण का एक हिस्सा है। इसके अलावे यदि आप देखें तो संस्कृति का विकास जो है पर्यावरण के गोद में ही संभव हो पाता है, पर्यावरण के सहयोग से ही संभव हो पाता है। और आज हमारा समाज का जीवन यापन पर्यावरण के ही बीच सिमटा हुआ है। ये सारी सुविधाएं, ये सारी सुरक्षा हमें कहां से प्रदान होती है? पर्यावरण से प्रदान होती है। तो जो सारी सुरक्षाएं और सुविधाएं हमें पर्यावरण के द्वारा प्रदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें पर्यावरण का संरक्षण करना अति अनिवार्य है। तो यही कारण है कि विश्व के कई धर्म सामने आए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो चलते हैं हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं। अब धर्मों की बात है तो हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जल, नदी, पर्वत आदि आदि की पूजा की जाती है, और उसे जो है धार्मिक आस्था उस पर जो है लोगों का है रहता है, और उसे आदर के भाव से देखते हैं। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में पीपल, बरगद, नीम, तुलसी आदि कई वृक्षों की पूजा की जाती है। तो वहीं जब आप देखें तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो है गंगा, यमुना, सरस्वती आदि कई नदियां जो है पवित्र माने जाती हैं और पूजनीय है दोस्तों। इसके अलावे आप देखें तो साथ ही साथ में जो है पर्वतों की पूजा होती है, जिसकी चर्चा मैंने किया। नदी हो ही गया, जल की पूजा होती है। उसके बाद में जो है आप देखें आकाश की भी पूजा होती है, धरती माँ की भी पूजा होती है। इस प्रकार से जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है यह माना गया है कि वनस्पति को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, यहाँ की धराकृति को बचाना है। और जब ये हमारे धार्मिक मान्यताओं से जुटा हुआ है तो निश्चित रूप में हमारा पर्यावरण में हिंदू धर्म, हमारा पर्यावरण का संरक्षण में हिंदू धर्म अपना सराहनीय भूमिका निभा रहा है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए कहा भी गया है, वेदों में भी कहा गया है कि पृथ्वी से इस धरती माता को जितना हम खोदते हैं उतना हमें उपज प्रदान होती है, उतना अनाज प्रदान होती है। इसलिए इनके अंग को क्षति नहीं करना है, इन्हें सुरक्षित रखना है। वन को बचाने पर भी जो है जोर दिया गया है, और वृक्षों को काटने की जो है मनाही की बात कही गई है। अब देखते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर ने यह इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि ऐ इंसान के बंदों, तुम्हारा जो जन्म हुआ है इस प्रकृति में हुआ है, और जो इस प्रकृति में पाया जा रहा है, जो प्रकृति ने जो है जो दिया है, जल, आकाश और जो है आपका पर्वत, नदी आदि जो है ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। तुमने वृक्ष को भी नहीं बनाया है, तुमने पेड़ को भी नहीं बनाया है। तो ये किसने बनाया है? वो हमारा अल्लाह ने बनाया है। और उस अल्लाह ने जब बनाया है तो हमें उसकी सुरक्षा करनी
आवश्यक है, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ चीज सभी जो है हमारे लिए वरदान स्वरूप है। यही कारण है कि इस्लाम धर्म में जो है प्रकृति को संरक्षण दिया गया है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। ईसाई धर्म की अब बात करता हूं मित्रों, तो ईसाई धर्म का यदि कहा जाए प्रादुर्भाव तो पर्यावरण के गोद में ही हुआ है। पर्यावरण के आसपास ही लिपटा हुआ हमारा ईसाई धर्म जो है दिखता है, और यह जो है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों पेड़ों की जो है पूजा करता है, और निस्वार्थ भाव से जो है यह पृथ्वी को अपना माता के रूप में मानता है, वृक्षों की पूजा करता है और इसे जो है संरक्षण दिए हुए है। इस प्रकार से निश्चित रूप से ईसाई धर्म भी पर्यावरण संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वहीं अब आते हैं बौद्ध धर्म की बात करने जा रहा हूं मित्रों। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध, जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का एक नया संदेश दिया, जिसमें कहा भी गया है कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य जो है वे हमारा और अहिंसा परमो धर्म। हम जो है मार काट में विश्वास नहीं करते हैं, तो कटाई, पेड़ की कटाई तो दूर, क्योंकि पीपल के नीचे बैठ करके जिसने ज्ञान की प्राप्ति किया वो पीपल के वृक्ष की महत्ता आज बौद्ध धर्म में यदि देखना है तो आप बोध गया में देखें, एक भी पीपल के पत्ते गिरते हैं तो वहां जो बौद्धिस्ट बैठे होते हैं वो लपक करके उठा लेते हैं और अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे भगवान के द्वारा जो है यह पीपल के वृक्ष की पत्ती प्रदान हुई है। तो इस प्रकार से जो है वृक्षों का जो है वहां संरक्षण प्रदान है। विभिन्न प्रकार के जीवों की हत्या पर विरोध किया गया है, इसलिए बौद्ध धर्म भी पर्यावरण संरक्षण में निश्चित रूप से अपनी भूमिका को निभाता है। वहीं आप देखें जैन धर्म में, तो जैन धर्म में भी जो है और भी कड़ा कानून है दोस्तों। छोटी सी चींटी को भी उसमें मारने का अधिकार आपको नहीं है। जब चलते हैं लोग तो देखेंगे कि पूरा पैर जमीन पर नहीं रखते हैं, घास वाले क्षेत्र में नहीं रखते हैं, कारण कि एक भी चींटी हमारे पैरों तले नहीं मरे। यानी कि जीव हत्या पर बिल्कुल जो है वो विरोध करता है। किसी प्रकार के जीव हत्या नहीं होगा या हिंसा की बातें नहीं होगी, और वो जो है इस प्रकार से विभिन्न जीवों को हानि पहुंचाने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में इन धर्मों का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। और कहीं न कहीं जितने भी धर्म की चर्चा मैंने किया, इसके अलावा अन्य धर्म के भी चर्चा किया जाए तो कोई धर्म ये नहीं कहता है कि वृक्ष को काटो, पेड़ को काटो, पर्वत को काटो, आकाश को जो है नुकसान पहुंचाओ, हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाओ, जीव की हत्या करो। ये कोई धर्म में जो है वर्णन नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न धर्मों का महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों।